भारत में राजस्थान है। राजस्थान में उदयपुर के पास कांकरोली है। कांकरोली में एक मंदिर है श्रीनाथ जी। भगवान के विचारों को मानने वाले एक संत ने, वल्लभाचार्य ने इतना तो दृढ़ संकल्प किया कि भगवान मूर्ति से प्रकट होकर उसके हाथ का दूध का कटोरा ले लिया। बात फैली। नरो नाम की एक किसान की कन्या को विचार हो गया कि प्रभु जब वल्लभाचार्य के हाथ से दूध का कटोरा ले सकते तो मेरे हाथ से भी तो ले सकते। प्रभु तो बोलते समो हम सर्वभूतेषु, मैं सर्वभूत प्राणियों में सम हूँ, न मेरा कोई द्वेषी है न कोई मेरा विशेष है, लेकिन जो मेरा चिंतन करता है वो मेरा हो जाता है। नरो नाम की उस कन्या ने, अहिर की कन्या ने ठान ली और उपासना करते करते ठाकुर जी को प्रकट कर दिया। ठाकुर जी ने उसके हाथ से दूध का प्याला लिया और पिया। ठाकुर की मूर्ति वही की वही है, मंदिर वही की वही का वही। दामोदर लाल जी नाम का पुजारी पूजा करता था। वो तो मंदिर में अंदर भी घुस पाता था, लेकिन उसकी निगाह हंसा नाम की लवरी पर रहती थी। मंदिर में होते हुए भी हंसा नाम की एक युवती पर उसकी नजर रहती थी, हंसा की उस पर रहती थी। वो हंसा को लेके भाग गया और ठाकुर जी के मुख का हीरा भी चोरी हो गया। वो भगवान के साथ तो था, मंदिर में तो था, लेकिन विचार भगवान की नहीं मानने से दामोदर लाल जी के जीवन में हंसा का आकर्षण महत्वपूर्ण हो गया। हंसा भी आती थी मंदिर में, लेकिन भगवान की अपेक्षा दामोदर के हाड़ मास में उसका महत्व बढ़ गया। अगर गीता कहा कि गीता मानी जाए तो संसार के दलदल में होते हुए भी आप संसार में नहीं हैं, आप भगवान में हैं। और भगवान के विचार को आप नहीं मानते हैं तो आप स्वर्ग में होते हुए भी स्वर्ग में नहीं हैं। श्री कृष्ण ने एक बार अपने निकटवर्ती प्रिय भक्तों के बीच एक विचार रखा। श्री कृष्ण ने औद्धव से साकेती, कृतवर्मा, बलि आदि से एक प्रश्न कहा कि तुमको 5 दुष्टों के साथ, 5 मूर्खों के साथ जो अनित्य में नित्य खोज रहे हैं, नश्वर में शाश्वत सुख लेना चाहते हैं, ऐसे 5 घमंडी अहंकारियों के साथ तुमको स्वर्ग भेज दूं तो तुम पसंद करोगे कि 5 सात्विक नम्र सत्पुरुषों के साथ तुमको नरक में भेजूं तो तुम पसंद करोगे? 5 सज्जनों के साथ तुम नरक जाना स्वीकार करोगे कि 5 दुर्जनों के साथ स्वर्ग जाना ही स्वीकार करोगे? औद्धव कहता है भगवान आप भी एकदम बचकानी सा प्रश्न पूछते हैं। जो अहंकार ये घमंडी है और खानपान जिसका हीन है, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में स्वर्ग भी हमारे लिए नरक हो जाएगा। और जो उच्च विचार वाले हैं, संतों के प्रेमी और सत्संगी हैं, उनके साथ हम अगर नरक में भी होंगे तो नरक के बाप की ताकत है कि हमें दुख दे, हम वहां भी स्वर्ग बना सकते हैं। प्रभु विचारों का कितना महत्व है। शबरी भेलन झोपड़े में रहती, खाने पीने की साधन सामग्री नहीं, और भगवान आ जाएंगे तो मैं क्या खिलाऊंगी, लेकिन उसके पास मतंग ऋषि के विचार है। भगवान प्रेम के भूखे, वो बैर चुनने जाती है बुढ़िया, आंखों से दिखता नहीं कि लाल बैर कौन से और कच्चे कौन से। बैर चखती है, जो मीठा लगता है वो रखती है। अब मीठा वही लगेगा जो खाएगी, तो झूठा तो हो गया। जो मीठे लगते वो रखती है और जो खट्टे होते फेंकती। और राम ने उसके झूठे बैर खाए। कृष्ण उन लोगों की छछिंदरी छाछ पर नाचे जिनके विचार शुद्ध थे, प्रेम भरे थे। और कृष्ण ने 56 भोग दुर्योधन के ठुकरा दिए। प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। जब उस शुद्ध प्रेम को शरीर में मंडारते हैं और सेक्सुअल नजर से देखते हैं
तो वही हमारे प्रेम भरे ऊंचे विचार नीचता के तरफ, नीचे केंद्र की तरफ आ जाते, काम बन जाते। अगर काम में रुकावट पड़ती तो क्रोध बन जाता है, और कामना तृप्ति में जरा मजा आता है तो लोभ बन जाता है। लेकिन वह विचार, हमारा प्रेम जब शरीर में, एक दूसरे के शरीर में मंडारता है तो पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। फिर झगड़े के दिन बहुत नजीक आ जाते हैं। जितना जवानी में एक दूसरे के शरीर के प्रति प्रेम है, उतना ही बुढ़ापे में बूढ़े बूढ़े होकर लड़ेंगे झगड़ेंगे। पाश्चात्य जगत की ये दुर्दशा हो रही है। प्यार शरीर में मंडार रहा है, सेक्स की तरफ। 100 शादियों में 65 शादियां तलाक में बदल जाती है। 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं बेचारे। हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है। हर 10 सेकंड में सेंधमारी होती है। हर 16 सेकंड में कार चोरी हो जाती है। 20 लाख कन्याएं, मेरे पास शब्द बोल नहीं है, मैं क्या बोलूं। 20 लाख कन्याओं का यौवन प्राप्त होने के पहले ही उनकी इज्जत लूट ली जाती है। ऐसा मैंने सुना। ये क्यों होता है? प्यार जब शरीर में आता है, प्यार जब शरीर को ही सुखद मानने लगता है तो काम बनता है। प्रेम जब धन में सुख ढूंढता है तो लोभ बन जाता है। प्रेम जब परिवार में मंडारता है, नेरो हो जाता है तो मोह बन जाता है। और प्रेम जब व्यापक होता है तो परमात्मा का आनंद ले आता है, परमात्मा को ले आता है। प्रेम किए बिना कोई नहीं रह सकता है। लोग बोलते फलाना नास्तिक है, लेकिन मैं इस बात पर राजी ही नहीं होता हूं कभी। मेरी नजर में कोई नास्तिक नहीं है। ये जरूरी नहीं कि कृष्ण को मानता है वही आस्तिक है, मेरा ऐसा आग्रह नहीं। राम को, कृष्ण को, शिव को माने वो आस्तिक है, दूसरे नास्तिक है, मैं इस बात पे राजी नहीं हूँ। ग्रंथ साहब को मानता है वो भी आस्तिक है, और ग्रंथ साहब को, रामायण को और अल्लाह को, खुदा को नहीं मानता वो भी मेरी नजर में आस्तिक है, क्योंकि वो किसी न किसी को मानता है। बोले बाबा ये किसी को नहीं मानता, तो बड़े नास्तिक को तो मानता है। ये हमारी पार्टी है, उसकी पार्टी, मैं अपक्ष हूँ। अपक्ष भी एक पक्ष है। जयराम जी की अपक्ष भी एक पक्ष है। हमारी कोई पार्टी नहीं, जिसकी कोई पार्टी नहीं है वो स्वतंत्र भी एक पार्टी हो गई। जो किसी को नहीं मानता वो कम से कम अपने मैं को तो मानता है। मैं हूँ उसकी गहराई देखो तो वही परमात्मा की सत्ता से ही आती है, इसलिए वो सुख तो चाहता है। नास्तिक भी सुख चाहता है, नास्तिक भी आनंद चाहता है, नास्तिक भी माधुर्य चाहता है। सुख, आनंद और माधुर्य उस परमेश्वर का स्वभाव है। वो चाहे परमेश्वर के नाम को और उसके ग्रंथ को नहीं, लेकिन परमेश्वर की हस्ती को तो वो भी चाहता है, मानता है। हाँ, जो आस्था करके मानते वो सीधे से सीधा रास्ता ले लेते हैं, और जो नहीं मानता वो हजार थप्पड़ खाने के बाद अपने रास्ते पे आ जाता है। आस्तिक एक को मानता है और नास्तिक हजारों को मानता है। हे सिगरेट तू सुख दे, हे पान मसाला तू सुख दे, हे डिस्को तू सुख दे, हे चिकन पार्टी तू सुख दे, हे लवर लवड़ी चेंजिंग तू सुख दे। सुख के लिए वो बेचारा भटकता है। वो भटकते 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 वहां से जब दुख मिलता है, थप्पड़ लगती, तो फिर वो आस्तिक हो जाता है। सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए। जो लोग दुख से डरते हैं उनको हम प्रार्थना करते हैं कि आप दुख से न डरिए, कृपा करिए, दुख से न डरिए, दुख से न घबराइए। जितना आप डरते घबराते उतना ही वो ज्यादा आपको दुख देगा। मैं कई बार सुबह शाम घूमने जाता हूँ, तो खेतों में या किसी जगह पर कुत्ता मुझे देखता है नहीं तो हॉर्न बजाता है, बैंड बजाता है। और मेरा विनोदी स्वभाव है, कभी कभार कुत्ते के सामने में खड़ा हो जाता हूँ, आंख दिखाता हूँ, तो भौंकते हुए कुत्ते की पूंछ दब जाती है। और कभी कभार जानबूझ के कुत्ता भौंका, जरा सा भौंका न भौंका, और मैं दौड़ने लगता हूँ विपरीत दिशा में, तो कुत्ते की हिम्मत बढ़ जाती है
वो कुत्ता तो मेरा पीछा करता है, मिसेस कुत्ता भी मेरा पीछा करती है, और बेबी बॉयज कुत्ता भी मेरा पीछा करते, उसके पिल्लर भी मेरा पीछा करते। बिल्कुल सच्ची बात है, आप आजमा के देखो, आपसे भी वही हाल होगा। मैं उनके पीछा करने को देखकर इस नतीजे पे आया हूँ कि दुख और विघ्न और प्रॉब्लम भी कुत्ते जैसे। आप इनसे डरते हैं, झिझकते हैं, तो वे आपके यहाँ सब परिवार डेरा डालने को भागते हैं, और आप हिम्मत करते हैं और उस सच्चे सहारे के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं, तो दुख विघ्न बाधा और प्रॉब्लम आपके छू होने लगते हैं। ये जो रमेश चिल्ली से आया, लाख रुपए की टिकट लेकर बापू के दर्शन कर, इसका अपने उद्योग है जो कुछ है, तो कुछ लोग इसको देखकर जलसी करके इसके ऊपर ऐसा वैसा कुछ अखबारों में इधर उधर करके इससे ब्लैकमेल करना चाहते थे, अनाप शनाप के इस वेश रख कर इसको बस इसकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। इसके माँ बाप नेहालानी और माता उनकी गंगा जैसी है, दोनों ने कहा बेटा अब तेरे को चल गंगा नहला देते। हरिद्वार की गंगा नहीं, गुरु के ज्ञान की गंगा में नहला देते। वो उनको ले आए मेरे एक सत्संग में, और मैंने कहा भाई तू अकेला नहीं, रब तेरे साथ है। हाँ, तो उन लोगों का इन्फ्लुएंस न्यायाधीशों पर, वकीलों पर, और वहाँ की लैंग्वेज वाले गोरे गोरे वो जो है, और कहाँ ये बेचारा अकेला एक इंडियन उनसे जूझते धर्म की जय हुई, बाबा का दर्शन करने पहुंच गया। जयराम जी नहीं तो कई $1 मिलियन इसे छीलने का उनका प्लानिंग था, कई $1 मिलियन, $1 मिलियन 3 करोड़। आज के जमाने में तो 3 करोड़ 40-60 लाख कह दो, 36 का भाव चलता है। जयराम जी की 1 मिलियन 3 करोड़ 36 लाख होते, 60 लाख होते, वो कई मिलियन इससे लेने के लिए उन्होंने बड़ा अच्छी तरह से सेट किया था। अगर इनको गंगा में नहीं लाती और इनका निहालानी इनको निहाल करने की कोशिश नहीं करते, तो रमेश इस समय क्या पता कहाँ होता। जयराम जी की तो एक वरिष्ठ आश्रय चाहिए, एक ऊंचा सहारा चाहिए, और सबसे वरिष्ठ और ऊंचे में ऊंचा तो भाई भगवान है, और भगवान के विचार है, उसी का नाम गीता है। लो रमेश तो कुछ भी नहीं है अर्जुन के आगे। अर्जुन को भी घेरा था किम कर्तव्य मुक्ता ने। रमेश तो सशरीर स्वर्ग में जाकर हथियार नहीं ला सकता है, अर्जुन हथियार भी ला सकता था। ऐसे अर्जुन को भी गीता के विचारों के बिना किम कर्तव्य मुक्ता ने पकड़ रखा था, घेर रखा था। इसी गीता माता ने अर्जुन को सशक्त बना दिया, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से न्यारे। गीता अहिंसक पर वार नहीं कराती और हिंसक व्यक्ति से डरपोक नहीं बनने देती। जयराम जी की गीता कर्तव्य कर्म कराती है, लेकिन कर्तव्य में कर्तापने की बेवकूफी हटवा देती है। गीता अपने आत्म परमात्मा के साथ तालमेल करके संसार को नंदनवन बनाते अपने परमेश्वर पद को पाने की व्यवस्था कराने की प्रेरणा देती। आप गृहस्थी जीवन जीते हैं तभी भी गीता चाहिए, आप सन्यास का जीते तो गीता चाहिए, आप विद्यार्थिनियां हैं तो गीता का ज्ञान चाहिए। मिस्टर आइंस्टाइन के बाद का एक वरिष्ठ विज्ञानी जिसका भारत गवर्नमेंट ने सम्मान किया था, वो विज्ञानी आया भारत में। उस विज्ञानी ने कहा मुझे एक संस्कृत के पंडित के पास ले चलिए। संस्कृत के पंडित के पास भारत सरकार ने उनको व्यवस्था करके पहुंचाया। संस्कृत का पंडित पूछता कि तुम इतने प्रसिद्ध विज्ञानी और मुझे जैसे अकिंचन संस्कृत के पंडित से मिलने की आपकी इच्छा कैसे हुई? बोले 1942 का युद्ध चल रहा था। उस समय एक भारत की लड़की मेरी असिस्टेंट थी, क्लर्क का काम करती थी बेचारी। मैंने उसे कहा कि चलो हम भाग चले, बॉम्ब चले तो हम अंडरग्राउंड हो जाए। तो उस कन्या ने मुझे एक रोशनी दे दी, वो हंस पड़ी मेरी इस कायरता पर। उस भारत की कन्या ने मुझे कहा कि बम तो जहां गिर रहे आप अभी इधर क्यों डरते? तो मैंने कहा तुझे डर नहीं लगता? उसने कहा नहीं। क्यों नहीं डरती? बोले जब मौत आनी होगी आएगी और डर के भागते रहेंगे तो क्या मौत छोड़ देगी क्या?
मैं गीता पढ़ती हूँ, मेरी मौत कभी नहीं होती ऐसा मैं जानती हूँ। मौत होती तब शरीर की होती, हम मुझ आत्मा की नहीं होती है। मैंने कहा वो गीता क्या है? उसने बताया गीता, और मैंने वो गीता का थोड़ा सा ज्ञान पढ़ा, मैं दंग रह गया। अब मैं उस पंडित से इसीलिए आया हूँ मिलने कि मैं और संस्कृत सीखूं और गीता को समझूं। गीता मर शरीर में भी अमरता का अमृत चखाने वाली है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया। आइंस्टाइन से किसी ने पूछा कि रिसर्च की दुनिया में तुम इतने प्रसिद्ध कैसे हुए? और भारत के भूतपूर्व राज्यपाल गुजरात के श्रीमन नारायण जमुनादास बजाज की जमाई आइंस्टाइन उनका हाथ पकड़ के अपने एक शांत कमरे में ले गया, बताया कि मेरा आसन है विद्युत का कुचालक, अनकंडक्ट। मैं भारत के सिस्टम से ध्यान करता हूं। और मेरी सोई हुई जीवनी शक्ति तीसरे केंद्र को विकसित मैंने किया है। पिछले 4 साल से मैं अपनी पत्नी से दूर से मिला जुला हूं, लेकिन शारीरिक विकारी सुख भोगने की मेरी बेवकूफी शांत कर रखी मैंने। हम पत्नी की उन्नति चाहते हैं और पत्नी हमारी चाहे। उन्नति का मतलब और होता है और एक दूसरे से मजा नोचने का मतलब और होता है। हम 4 साल से एक दूसरे से मिलते जुलते तो हैं, लेकिन कमरे में एक दूसरे के साथ रात नहीं बिताते। मैंने संयम का महत्व जाना है और उसी संयम शक्ति को योग के द्वारा मैंने और ठीक जगह से लगाई। इसलिए मेरे ये केंद्र, सुषुप्त केंद्र जो प्रकृति के रहस्य को बताते, वो भारतीय सिस्टम से मैं योग करता हूँ, इसीलिए मैं इतना प्रसिद्ध हूँ। आइंस्टाइन से दोबारा किसी ने और पूछा कि तुम्हारे इतने सारे आविष्कार, साइंस की इतनी सारी सुविधाएं जगत को मिल रही, फिर भी संसार दुखी क्यों है? उस मनीषी ने कहा कि आदमी को सुविधाएं तो विज्ञान ने दी, लेकिन एक बड़ी गलती हम लोगों ने की कि मनुष्य बनाने के रास्ते पर कोई प्रयत्न नहीं हुआ है। मनुष्य बनाने का प्रयत्न हम भूल गए। मनुष्य उसी ऊंचे विचारों से बनता है, ऊंचे विचार देने का प्रयत्न भूल गए। और ऊंचे विचार वही लोग देते हैं जिनका अधिकार ही नहीं ऊंचे विचारों का। जो शराबी है वो बोले शराब पीना बहुत बुरा है, मत पियो, और मैं पीता रहूं तो उसका क्या माना? पिक्चर मत देखियो, अब मैं अभी पिक्चर देख के आया हूं और फिर कल जाऊंगा, तो तुम्हारे पर क्या असर पड़ेगी? संत और महात्माओं की वाणी का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है और हम दिन रात प्रभाव डालने के लिए मर मिट रहे हैं, हमारा प्रभाव नहीं रहता। पंडितों ने घेर लिया कबीर को कि हे संत कबीर, ये हमको समझ में नहीं आता कि हम शास्त्रों को चाट गए हैं, चाट। साम वेद की, छांदोग्य उपनिषद का ये पहला मंत्र है, ईशावास्य मिदम सर्वम, ये अथर्ववेद की 39वें अध्याय का, ईशावास्य उपनिषद का ये पहला श्लोक है। फलाना फलाना मंडल, फलाना ब्राह्मण, फलानी ऋचा, फलानी जगह लिखी, हम ऐसा बताते कथा में। फिर भी हमारे कथा में सुनने वाले को पूर्ण शांति नहीं। 10 आते हैं तो 5 उठते हैं, 5 उठते हैं तो 7 आते हैं, कभी 7 आते तो 12 उठते हैं। उठ बैठ चल रही है, लेकिन आपके सत्संग में जो आते हैं मानो फेविकोल लेके चिपक जाते हैं। ये क्या कारण है? और हजारों के हजारों लोग बैठे रहते आपके पास, ये क्या कारण है? कबीर ने कहा पंडितों बुरा मत मानियो, आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए शब्द छटा फेंकते हो। और एक पंडित एक साधु बोल के गया, दूसरा साधु उसकी क्रिटिसाइज करके अपना अहम थोपने की कोशिश करेगा। दूसरा लेक्चर करके गया तो तीसरे ने फिर अपनी डिम हाकी। जैसे बाजार में कॉम्पिटिटर अपने अपने माल की सराहना करते हैं और कैसे भी ग्राहक उल्लू बन जाए, हमारा काम हो जाए। तुम लोग ऐसे माइंड से करते हो, इसलिए तुम्हारी असर नहीं है। और हम सब में एक एक में सब ऐसा अनुभव करके सबकी भलाई के लिए बोलते, इसलिए सब हमको प्रेम करते हैं, सब हमको आदर से सुनते हैं। तो आप अगर
किसी पर प्रभाव छोड़ना भी चाहते हैं तो एक सुंदर तरीका है, आपका स्थायी प्रभाव रहेगा कि आप जब भी किसी से मिले बोले तो उसके अंदर मेरा नारायण है, उसका मंगल ही मेरा मंगल है। ऐसा सोचकर आप कोशिश करो, आपके विचार उन्नत होंगे, आपके मंगल के साथ उसका मंगल, उसके मंगल के साथ आपका मंगल। कई लोग मेरे से पूछते हैं, कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि बापू जी के हाथ में जो अंगूठी है ना, ये इस नंग का चमत्कार है कि बापू आज विश्व में पहले नंबर से चमक रहे धर्म जगत। ये अंगूठी तो अभी मेरे को किसी ने प्रेम से कराई 6-8 महीने पहले जयराम जी। और इस पत्थर का ऐसा प्रभाव है कि हजारों लाखों लोग इसके पीछे घूमते हैं। ये ले लो भाई तुम। कुछ लोग सोचते कि बापू के पास ये चीज है इसलिए लोग आकर्षित होते। मैं बोलता हूँ आपके अनुमान नहीं है सही, मैं अपने हृदय की बात करता हूँ। मेरे पास वशीकरण मंत्र है जयराम जी की, जो भी मेरे सामने आए, मेरे पास आए, मैं उसको वश कर लेता हूँ। मेरे पास मंत्र है और वो छुपा छुपाया नहीं है, मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। अगर तैयारी हो तो मैं अभी बता सकता हूँ। 1.25 रुपया लूंगा दक्षिणा, लेकिन वो सचमुच नहीं, मन से ही दे देना। आपके जेब पे हाथ रख के 1.25 रुपया मेरे नाम का कर देना, फिर आप ही प्रसाद बांटना। बोलो तो मैं बता दूं, वशीकरण मंत्र है मेरे पास, बता दूं। वशीकरण मंत्र प्रेम को लो, वशीकरण मंत्र प्रेम को। मेरे हृदय में मानव मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए प्रेम है, और वो प्रेम पैदा करने वाला गीता का ज्ञान है, मेरे गुरुदेव का ज्ञान। तुम जिससे मिलते हो, जिससे बोलते हो, वो कोई रोबोट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, लेथ मशीन या रोबोट नहीं है, वो मनुष्य है। उसे सांत्वना की जरूरत है, उसे प्यार की जरूरत है, उसे सच्चाई की भूख है। आप अगर उसे सच्चाई से व्यवहार करते हैं तो उसकी भूख मिटती है। आप प्रेम से व्यवहार करते हैं, उसकी भूख मिटती है। आप सहानुभूति से व्यवहार करते तो उसकी भूख मिटती है। उसकी भूख मिटती है तो वो आपकी भूख मिटाने के लिए चक्कर काटेगा। बाबा जी कोई तकलीफ तो नहीं, मेरा फार्म हाउस पवित्र करो। गृहस्थी का जीवन हम आप लोग जो जी रहे हैं उसको आप गीता के मुताबिक कर दीजिए। देखिए मजा, देखिए जादू। आप जहां जी रहे हैं, जो काम धंधा कर रहे हैं, हम आपसे आपका काम धंधा बदलने को नहीं कहते, छोड़ने को नहीं कहते, केवल आपको थोड़ी सी गीता की एक टेक्निक देते बस। देखो फिर आपका गृहस्थी जीवन, देखो आपका विद्यार्थी जीवन, देखो आपका शिक्षक का जीवन। आप जहां हो वहीं से आप महकिए। गुलाब अपनी जगह पर महके तो मोतिया और मोगरा अपनी जगह पर महके, उसकी भी महक है। एक आदमी है, वो काम धंधा करता है, सुबह जाते हैं, दिन भर नौकरी धंधा करते हैं, औरत को पालना पड़ता है, बच्चों को पालते हैं, विधवा बहन वो भी घर में खून चूसने को भगवान ने उसको भी रख दी। क्या करें, मजूरी कर रहे हैं। गृहस्थी की गाड़ी घसीटता है लेकिन मजूर की नहीं घसीटता है। लाचार, मोहताज, दुखी और फरियाद करता हुआ घसीटता है। आपके मन में जैसे विचार होते दूसरों के लिए, तो दूसरे के दिल में भी आपके लिए ऐसे ही एक्शन और विचार उत्पन्न हो ही जाते। आप अगर पत्नी को, बहन को या किसी को ये जिम्मेदारी समझकर पाले पड़े हैं, पूछना पड़ता है क्या करें। बेटों की जिम्मेदारी है, कमाते, क्या करें। आपके लिए आपका गृहस्थी जीवन नरक हो जाएगा, पीड़ा हो जाएगी। आपको साथ, सहयोग, अनुदान और प्रोत्साहन मिलता होगा तो कम हो जाएगा। दूसरा वो व्यक्ति है कि पुत्र के रूप में मेरे घर परमात्मा ने जन्म लिया है, पुत्री के रूप में। बहन बेचारी गंगा स्वरूपिणी है। मैं शुक्र करूं कि वो मेरे दर पे अपना भाग्य खाती है। रब ने क्या मौका दिया है बहन की सेवा का। मरने वाला शरीर है, उससे परिश्रम हो जाता है, अच्छा है, आलस से दूर रहेगा।
और तत्परता से काम करूंगा, मेरी योग्यताएं विकसित होगी। आप अपना काम तत्परता से करते हैं। आप सिपाही है, जवान है तो तत्परता से काम करिए। आप पीएसआई और थानेदार है तो तत्परता से काम करिए। आप बॉर्डर पर जी रहे हैं तो तत्परता से काम करिए। कि देशवासियों ने जिन नेताओं पर, ऑफिसरों पर विश्वास रखा, उन नेताओं और ऑफिसरों ने हम पर विश्वास रखकर सीमाओं की सुरक्षा दी है। मेरा कर्तव्य निभा रहा हूं। हे हरि, आप अपनी अपनी जगह पर तत्परता से कर्तव्य निभाएंगे। कर्तव्य निभाने का आनंद और ऊंचे विचार के ये देश की सेवा हरि की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। आपका हृदय प्रसन्न होगा। आपको पगार तो जो रो रो कर ले रहा है उसको भी पगार मिलेगा, और हंस हंस कर ले रहा है उसको भी पगार मिलेगा। लेकिन पगार के साथ देर सवेर आपका प्रमोशन और अनुदान भी मिलते जाएंगे, बाहर से और भीतर से, और उसको फटकार और धिक्कार भी मिलता जाएगा बाहर से भीतर से। अब दूसरा आदमी है कि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है गृहस्थी जीवन जीने का। आपने लड़की पैदा की, लड़का पैदा किया, भोग का स्वाद लिया, तो उसकी जिम्मेदारी ईश्वर ने पैदा की। चलो यहाँ पूरी निभा रहे हैं। बहन आई, वो बेचारी परिश्रम तो कर ही रहे, रोटी का टुकड़ा खाती, और सब अपना अपना भाग्य खाते हैं। ईश्वर ने हमें मौका दिया है सेवा करने का, तो आपका कर्म ईश्वर की भक्ति हो जाएगा। आप रोते चीखते सिर कूटते हैं तो आपका कर्म आपके लिए बंधन हो जाएगा, मुसीबत हो जाएगा, काले पानी की सजा हो जाएगा आपका कर्म। और आप दृष्टिकोण बदल कर कर्म करते तो आपके लिए वो कर्म आपकी पूजा हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। पुत्र बड़ा हो और बहू लाए और मुझे सुख देगा तो आप बंध गए, आपके लिए कर्म बंधन हो गया। पुत्री बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, मुझे हेल्प करेगी, जमाई आएगा, मैं घर जमाई बनाऊंगा, मेरा अपना नाम करूंगा, आप फंस गए, कर्म बंधन में फंस गए आप। नहीं, पुत्र को जन्म दिया, ईश्वर की सृष्टि में हम निमित्त बने, हमको किसी ने जन्म दिया, हमने दिया, अपने कर्जे से चुपटे। ठीक है, जो तिद भावे सो बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, तेरा पाना मीठा लागे। पुत्र बदमाशी से, बेवकूफी से, किसी कारण से मेरे को दुख दे रहा है, अपमान कर रहा है, तो इसमें तेरी कृपा है कि मैं पुत्र के मुंह में न पड़ूं, इसलिए तू करवा रहा है, तेरी कृपा है। और पुत्र सेवा कर रहा है, अनुकूल हो रहा है, तो तू मुझे रिटायर होकर भजन करने के लिए अवसर दे रहा है, ये भी तेरी कृपा है। दोनों में कृपा उसकी, देख तू बंधन से छूट जाएगा। जिन्होंने उसकी कृपा को देखा वे सुखी रहे, और जिन्होंने अपने अहम और वासना को देखा वे दुखी रहे, अशांत रहे। वो अहम वाला साधु कहता है कि भगवान का बच्चा तो है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर होता तो कम से कम हमारी छत उड़ने से बचाता, हम तेरा भजन क्यों करेंगे। और दूसरा साधु कहता है कि भगवान ये तेरा अस्तित्व है, तेरी कृपा है, तेरी रहमत है, तूने जरूर तूफान का रुख बदला होगा, नहीं तो इन कवेलों की ताकत है कि दूसरे पड़े रहे, जैसे आधे छत के गिरे तो दूसरे भी गिर सकते थे, अब तो तूने रहमत की। बंद कमरे में भरे रहते थे, अब छत का कुछ हिस्सा उड़ाया, हमें आकाश, खुला आकाश देखेगा, अपनी मति और गति व्याप्त होगी। तेरे भागते हुए बादल देखेंगे, चिमचिमाती बिजली देखेंगे, टिमटिमाते तारे देखेंगे, और तेरी तारों में टिमटिमाहट और तेरी बिजली में चमक और तेरी बादलों में गर्जना को याद करके अंतर आत्मा की गर्जना भी जगाएंगे। तू कितना दयालु है। हमने तो मोह माया से कवेलू खूब लगाए थे, लेकिन तू थोड़े उखाड़ कर ये संसार उखड़ने वाला ये ज्ञान हमें दे रहा है। रब तेरी रहमत। तूने दुश्मन देकर, विरोध और प्रॉब्लम देकर, चिल्ली वाले बदमाशों को बहकाकर हमें ऐसी जगह पे पहुंचा दिया कि जहां सत्संग मिल रहा है और लाखों लोग सुन रहे कि रमेश बापू का शिष्य है। ये तेरी रहमत नहीं तो और क्या है। नहीं तो दूसरा तरीका है कि हाय रे हाय, मैंने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, और उन्होंने मेरे साथ अखबार वालों ने ब्लैकमेल किया मेरे साथ। अरे एक अखबार वाले ने एक व्यक्ति से ब्लैकमेल किया क्या, वो तो कईयों से करते रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं से भी कर सकते हैं, वो तो है अपनी जगह पे, जो करते हैं करते, नहीं करते वो नहीं करते। संसार है तो भाई अपना मन भी तो अपने साथ ब्लैकमेल करता है। कई बार होता तो कुछ भी नहीं हो, मन बोलता कि बहुत मजा आएगा, ये ब्लैकमेल नहीं है क्या, होता तो पान मसाला है, सड़ी गड़ी सोपाली।